अस्सलामुअलैकुम, मैं टीचर सहरेश और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी आपकी शॉर्ट स्टोरी द रिवॉर्ड की प्लॉट समरी। हम देखेंगे कि स्टोरी में क्या है और ये स्टोरी किस हवाले से है। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें ये पता चलता है कि एक क्लब में डिस्कशन हो रही है कि कुछ लोग बैठे हुए जो हैं वो बात कर रहे हैं और वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी वर्सेस डिटर्मिनेशन, कि या तो इंसान को अक्सर लोगों को ज़िंदगी में अगर एक मौका मिल जाए तो वो सब कर सकते हैं जो कि वो करना चाहते हैं, या डिटर्मिनेशन के पुरअज़म होना इंसान का ज़रूरी है कि अगर वो किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है तो वो उस पर मेहनत करके उस चीज़ को हासिल कर सकता है, अपनी अपॉर्चुनिटी या मौके का इंतज़ार नहीं करता। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। एक है जॉर्किन। तो जॉर्किन का व्यू होता है वो डिटर्मिनेशन की फेवर में होता है। वो कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं एंड वी स्टिक टू इट लॉन्ग इनफ एंड हार्ड इनफ, कि बहुत लंबे अरसे तक बहुत मेहनत के साथ हम उसके साथ जुड़े रहते हैं तो हम उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है टर्बिट, उसके व्यूज होते हैं कि इंसान को अपॉर्चुनिटी या मौका मिलना जरूरी होता है, जो कि इसे जिंदगी में एक दफ़ा भी मिल जाए तो हम वो सब कर सकते हैं जो कि हम करना चाहते हैं। सिर्फ सख्त मेहनत करने से या पुरअज़म होने से, डिटर्मिन्ड होने से हम अपने गोल या एम को हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जब एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो जो टर्बिट है वो जॉर्किन्स को कहता है कि अगर एक इंसान सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है तो वो क्या करे। सहारा क्या है? सहारा इज अ डेजर्ट, सहरा है, और जो स्केटिंग है वो बर्फ के ऊपर होती है। तो वो उसे कहते हैं कि अगर एक इंसान ये चाहता है कि वो सहारा डेजर्ट में एक स्केटिंग चैंपियन बन जाए, मतलब वहां पे बर्फ पड़े और उसमें वो स्केटिंग का जो कंपटीशन हो और उसमें वो उसका वो चैंपियन बन जाए, तो ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि वो इतनी मेहनत करके पैसा कमाए कि वो सहारा डेजर्ट में एक स्केटिंग रिंग बनवाए, फिर वहां पर एक कंपटीशन हेल्ड करे और उसको जीत जाए। यानी कि अगर उसे सहारा में भी स्केटिंग चैंपियन बनना है तो ये हो सकता है अगर वो उस पर मेहनत करने के लिए राजी है। तो टर्बिट उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे कोई और एग्जांपल दे सकते हो। तो फिर वो उसको स्टोरी बताता है गॉर्जियस की, कि वो 16 साल की उम्र में एक एथलीट था, वो एक एक्रोबेट था, वो एक करतबबाज था, बाजीगर था। उसने हाई जंप जीता हुआ था, उसने रुकावटें अबूर करने वाली जो गेम होती है हर्डल्स की, उसने उसको जीता हुआ था, और वो 100 इयर्स की गेम भी जीत चुका था, यानी वो एक बहुत अच्छा एथलीट था। और ही वांटेड टू बी अ कोर्ट एक्रोबेट। किस तरह से? वो जब 16 साल का था तो उसके जहन में आया कि उसको शाही दरबार का करतबबाज होना चाहिए। अब ये जो सिचुएशन, ये जो टाइम और ये जो एरा राइटर ने स्टोरी में ऐड किया है, हमें नहीं पता कि वो किस टाइम की एग्जैक्टली बात करें। इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड, लेकिन शायद वहाँ पे वो बादशाहों का जमाना था और उस आदमी ने, गॉर्जियस ने, ये चाहा कि जो हमारा शाही दरबार है मुझे उसका करतबबाज बनना है। लेकिन तब तक वहाँ पे ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी, या शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दरबार में कोई करतबबाज भी हो सकता है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके पेरेंट्स ने उसे अपोज किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ही जॉइन पॉलिटिक्स। सबसे पहले तो उसने सियासत को ज्वाइन किया, उसने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ही मेड स्पीचेस, उसने लोगों में तकरीरें करना शुरू की कि लोग उसको सुने, उसकी बात को समझें। उसने और बहुत सारे टॉपिक्स पे स्पीचेस की, लेकिन उसका एक हमेशा जो मेन मुद्दा या मेन टॉपिक रहा वो यही रहा, कोर्ट एक्रोबेट का। He never gave up। वो पॉलिटिक्स में था, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी मुखालिफत की, लेकिन आपके राइटर ने इसमें इसके लिए टर्म यूज किया कि शायद यही पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो सियासत में हिस्सा ले रहा था, वो एक सियासतदान था, तो शायद उसकी मुखालिफत होना भी एक सियासत ही थी। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, वो अपने इस गोल के साथ जुड़ा रहा, वो इस पे काम करता रहा, वो उस पर मेहनत करता रहा। और एक टाइम ऐसा है कि ही परसुएडेड पीपल, कि उसने लोगों को इस चीज के लिए कायल कर लिया, मना लिया। किस चीज के लिए? लोगों को जहन में, लोगों के जहन में उसने ये बात डाल दी कि कोर्ट एक्रोबेट की जो एक पोस्ट है वो हमारे शाही दरबार में होनी चाहिए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोगों से होते होते उसके बाद शाही दरबार में बैठे हुए लोगों ने, या उस जमाने के जो रॉयल्स थे, जो बादशाह थे, उन्होंने भी सुन ली। ही सक्सीडेड टू अचीव हिज गोल, और उसको अपना जो उसका गोल था वो उसने हासिल कर लिया। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ कोर्ट एक्रोबेट। उस वक्त कोर्ट में रॉयल्स ने जो कोर्ट एक्रोबेट की पोस्ट थी वो क्रिएट करती, और जब ये नाम आया, जब ये सोचा गया कि इसका इंचार्ज कौन होगा, तो गॉर्जियस से बढ़कर कोई और उनको ऑप्शन नहीं मिला, तो ही वॉज अपॉइंटेड एज अ कोर्ट एक्रोबेट। फिर उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जब उसे सरकारी तौर पर कोर्ट एक्रोबेट का ओहदा दिया जाना था। एक बहुत ग्रैंड और बहुत मैग्निफिसेंट ये सेरेमनी थी। जो रॉयल हॉल था उसको उन्होंने एक जिम्नाजियम में तब्दील कर दिया। बहुत कलरफुल कर्टन्स लगे हुए थे, हर्डल्स अटक रही थी रेसिंग और जंपिंग के लिए,
करतब दिखाने के लिए उन्होंने सारे इंतजाम किए हुए थे। सब रॉयल्स वहाँ मौजूद थे, उनके सब ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे, जितने लोग थे उन सबको वहाँ पे इनवाइट किया गया था। उन सब पे बहुत कलरफुल कपड़े पहने हुए थे। वहाँ पे फिर जो उनका बैंड था उसने जब उस वहाँ पे बजाया तो दे वर वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल कलर्ड क्लोथ्स। हर चीज़ जो है वो सिर्फ रोशनियों में नहाई हुई थी, यानी वो इतनी ग्रेट, इतनी ग्रैंड और इतनी मैग्निफिसेंट सेरेमनी थी। उस सेरेमनी में जब गॉर्जस वहाँ पर एंटर होता है तो उसके लिए एक स्पेशल यूनिफॉर्म बनवाया जाता है जो कि रेड वेलवेट का होता है, जो और बहुत टाइट फिटिंग में होता है, लेकिन उसके ऊपर गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी की गई होती है। जब वो एंटर होता है तो हर चीज उसके आगे जो है वो मान पड़ जाती है। ही लुक एलिगेंट, ग्रेसफुल, लेकिन एट द सेम टाइम ही लुक सैड। वो उदास लग रहा होता है। क्यों? शायद इसलिए कि ही कुड नॉट परफॉर्म, कि अब एट द एज ऑफ 60 वो तकरीबन 60 साल का हो चुका होता है, उसके ग्रे हेयर्स नजर आ रहे होते हैं, तो वो अब वो एज एन एक्रोबेट परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर वो उस हॉल के, उस जिम्नेजियम के सेंटर में जाता है, वो उन हर्डल्स को टच करके देखता है जिनको अब वो नहीं परफॉर्म करके नहीं लोगों को दिखा सकता। तो जो रॉयल्स हैं, जो शाही खानदान है, जो वहाँ पे मौजूद लोग होते हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाते हैं कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो उन्हें कोई वहाँ पे करतब करके दिखाए। फिर वो उसको ले जाके उसकी उस सीट पे बिठा देते हैं जिसके लिए उसने इतने सालों से मेहनत की होती है, कोर्ट एक्रोबेट की सीट। और ही अचीव्ड द गोल एट द एज ऑफ 60। एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में वो अपने उस गोल को हासिल कर लेता है जिसके लिए शायद वो 16 साल की उम्र से उसने इसका ख्वाब देखा था। अब यहाँ पर जब ये स्टोरी एंड होती है तो ये दो नोट्स पे एंड होती है। एक तो हमें पता चलता है कि इवन दो कि उसने अपने एक गोल को हासिल कर लिया लेकिन वो उदास है, और दूसरा जो जॉर्किन्स और टर्बेट हैं वो उनके लहजे में एक अजीब तरह की उदासी होती है कि बहुत सारे लोग जो है वो रास्ते में ही गिव अप कर जाते हैं, लेकिन इसने गिव अप नहीं किया। यानी शायद वो अपने ही किसी ऐसे मकसद को सोच के उदास हो रहे होंगे जिसके लिए उन्होंने मेहनत करना छोड़ दी और वो उसको हासिल नहीं कर सके। ये आपकी स्टोरी थी द रिवॉर्ड। इसकी ये प्लॉट समरी थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अगर कोई और क्वेश्चन है इस स्टोरी के हवाले से तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।